नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उम्मीदवारों के मंथन पर बोले हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उम्मीदवारों के मंथन पर बोले हैं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष। उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। उदयभान का यह बयान सामने आया है। देवेंद्र बबली पर भी बोले हैं उदयभान। क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। अभी तक सामने नहीं आया देवेंद्र बबली का नाम, उदयभान ये कहते हुए नजर आए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है। देखिए, जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है, सभी नेता मिलकर स्क्रीनिंग कमेटी में फैसला करेंगे। देवेंद्र बबली को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। सीएम के लाडवा से चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने तंज कसा। उम्मीदवारों के मंथन पर बोले हैं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। लगातार देखिए, कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारों को लेकर और उदयभान का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं उम्मीदवारों का मंथन अभी भी जारी है। देवेंद्र बबली पर भी उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ का है वो आपको बता दें। अभी तक सामने नहीं आया है देवेंद्र बबली का नाम, उदयभान ये कहते हुए नजर आए हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी में अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है। सभी नेता मिलकर स्क्रीनिंग कमेटी में फैसला करेंगे। उदयभान ये क्लियर करते हुए नजर आए हैं। सीएम के लाडवा से चुनाव लड़ने पर भी उदयभान ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री की जमीन खिसक गई है, ये उदयभान कहते हुए नजर आए हैं। पलायन कर रही है सीएम नायब सैनी, उदयभान अपने बयान में ये कहते हुए नजर आए। उदयभान मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, चौथा दिन है। सर, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं। बस स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है हमारी, अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक राउंड पूरा हो चुका है, सेकंड राउंड आज कर रहे हैं। तो जहाँ फैसले हो जाएंगे उनको भेज देंगे, जो नहीं होंगे अभी थोड़ा सा और डिस्कस होगा आगे। सर देखिए, देवेंद्र बबली को लेकर के जिस तरीके से प्रभारी ने कहा है, उन्होंने दीपक बावरिया से मुलाकात की, कुमारी शैलजा से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि उनके द्वारा कहा गया है उदय जी कि जो आखिरी फैसला होगा वो आपकी ओर से लिया जाएगा। नहीं, जो भी होगा सारा मिलकर के जो स्क्रीनिंग कमेटी में कोई आएगा नाम उस पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि देवेंद्र बबली के लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे कहीं ना कहीं खुले हुए हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे सामने आएगा पेपर तो उसके बाद में ही करेंगे। अभी तक तो देवेंद्र बबली का नाम आया नहीं है हमारे, क्योंकि शायद अप्लाई भी किया है कि नहीं किया। उन्होंने टोहना से अप्लाई किया है। उन्होंने अपनी शर्त रखी है कि मैं कांग्रेस में टोहना से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो अभी सारा पूरा डिस्कस होगा, पूरा मैटर। अगर लगेगा मेरिट में तो जरूर करेंगे, अगर जो मेरिट में नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज पे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पैनल लंबे सीटों को लेकर के प्रभारी जी ने कहा है कि तैयार हो चुका है, वापस एक आखिरी रिवीजन स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पे करना है, तो उसमें से कितने मौजूदा विधायक हैं जिनके नामों को लेकर के अभी भी चर्चा चल रही है, टिकट कट सकती है उनकी। अभी आज मीटिंग है, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। सर, एक और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिस तरीके से सर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं उन्हें। कि मुख्यमंत्री के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है वो अपने बूथ से भी हारे, अपने गांव से भी हारे, विधानसभा से हारे, पार्लियामेंट से हारे। तो पूरी तरह से उनकी जमीन खिसकी हुई है। वो जगह जगह पलायन कर रहे हैं, कभी करनाल की, कभी लाडवा की, और वो आगे कहाँ जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष उदयभान को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से कहा है और साथ ही कहा है कि हालांकि देवेंद्र बबली ने मुलाकात तो बिल्कुल कुमारी शैलजा और प्रभारी दीपक बावरिया से की है, मगर अभी भी स्पष्ट रूप से कहना कि वो अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर डिस्कशन होने बाकी हैं। अभी भी दरवाजे कहीं ना कहीं उनके लिए कांग्रेस में खुले हैं, बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। देवेंद्र बबली पर भी बोले उदयभान। अभी आपने उदयभान को सुना, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी तक देवेंद्र बबली का नाम सामने नहीं आया है, स्क्रीनिंग कमेटी में अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने अप्लाई किया है नहीं, ये भी उनके पास अभी जानकारी नहीं आई है। सभी नेता मिलकर स्क्रीनिंग कमेटी में फैसला करेंगे। फाइनल दौर में कांग्रेस का उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। थोड़ी देर में ही देखिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक के लिए जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंचे हैं। मंथन के लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान भी पहुंचे हैं। उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगाएगा हाईकमान, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन पूरा हो चुका है, एक बार फाइनल रिव्यू करना बाकी है, कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर आज चौथे दिन भी देखिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। अभी थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो
सदस्य हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। बात करें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो वो पहुंच गए हैं मंथन के लिए, और कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर हाईकमान लगाएगा। हालांकि आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, उदय भान भी देखिए पहुंच चुके हैं, और लगातार और भी जो सदस्य हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में ये कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा, एक बार फाइनल रिव्यू किया जाएगा, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव शॉट्स आप देख पा रही हैं हरियाणा न्यूज पर। देखिए सभी लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख सकते हो, उदय भान भी नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख पा रही हैं। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है ये थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, तो थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। और ये शॉट्स भी आप देख पा रही हैं, ये विजुअल्स लगातार आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है 90 विधानसभा सीटों को लेकर। जिस तरीके से दीपक बावरिया का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 90 विधानसभा सीटों पर सहमति बन चुकी है, मंथन लगातार किया जा रहा है और सभी एक तरीके से फाइनल हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर भी रिव्यू करने की जरूरत पड़ जाती है। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से 90 विधानसभा सीटों पर रिव्यू किया जाएगा, एक बार फिर से गहन मंथन किया जाएगा। कोई चूक यहां पर कांग्रेस भी करती हुई नजर नहीं आएगी, इसी वजह से लगातार देखिए मंथन किया जा रहा है। तो फाइनल दौर में कांग्रेस का उम्मीदवारों का पैनल देखिए एक बार फिर से फाइनल करने के लिए, गहन मंथन करने के लिए फिर से एक बार ये कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है ये आज होनी है। आज इस बैठक का चौथा दिन है और ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। ये विजुअल्स भी आप देख पा रहे हैं। आप राजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता देखिए फिलहाल ये जो बैठक है कितनी देर में शुरू होगी, क्योंकि देखिए सभी पहुंचने शुरू हो गए हैं, ताजा अपडेट चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए जो बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की चौथे दिन की जो बैठक है वो अभी से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। हालांकि नेताओं का आना भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से अध्यक्ष उदय भान पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, इसके अलावा प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जिसके बाद अभी से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, यानी अध्यक्ष अजय माकन, मानिकम टैगोर हो जाए, श्रीनिवासन हो जाए, जगदीश हो जाए, तमाम नेता यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि बैठक शुरू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि अभी से 5 से 10 मिनट बाद स्क्रीनिंग कमेटी की चौथे दिन की ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि 90 विधानसभा सीटों को लेकर के हालांकि बात तो बन चुकी है, वहीं आखिरी मंथन, एक आखिरी मंथन का जो दौर कह सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर, वो होना बचा हुआ है, जिसको लेकर के आज यहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे। 90 सीटों को लेकर के पैनल तैयार किया जा चुका है। उन सभी सीटों को लेकर के आज वापस से एक रिविजन किया जाएगा, वापस से फीडबैक हर एक कैंडिडेट को लेकर के किया जाएगा। शॉर्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पैनल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा, ताकि जो बैठक है, जो सीसी की बैठक होने वाली है 2 तारीख में, उसमें सभी 90 सीटों को लेकर के आखिरी जो स्टैंप कह सकते हैं, आखिरी मोहर उस दिन लग जाए, जिसके बाद वापस से स्क्रीनिंग कमेटी बिठाने की जरूरत ना पड़े। कोशिश है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट, एक मजबूत विनिंग कैंडिडेट के साथ जो पैनल तैयार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक में किया जा रहा है, उसमें जल्द से जल्द ये एक अच्छा पैनल तैयार करके सीसी को भेजा जाए। तो उन्हीं को लेकर के यहाँ पर आज मंथन होने वाला है। अभी से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक के लिए नेताओं का आना शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं, अध्यक्ष उदय भान पहुंच चुके हैं, प्रभारी दीपक बावरिया पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी नेता अभी थोड़ी सी देर में आते हुए हमें नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आप राजिता जिस तरह से जिक्र है, दीपक बावरिया का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि 90 विधानसभा सीटों को लेकर देखिए फाइनल हो चुकी है, एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि दीपक बावरिया भी ये कहते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के लिए। हालांकि चुनौतीपूर्ण तो ये जरूर रहा होगा, लेकिन आज का दिन भी फिलहाल इसी गहन मंथन में जाएगा। आखिरी दौर का मंथन कह सकते हैं इसको। जिसके बिल्कुल देखिए कोशिश तो रहेगी कि आखिरी दौर का आज मंथन हो, बात बन जाए आज सभी 90 सीटों को लेकर के। हालांकि देखिए जिस तरीके से हमने दौर देखा है बैठकों का, चाहे चुनाव समिति की बैठक हुई हो प्रदेश के स्तर पर, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिवसीय 1-to-1 तरीके से सदस्यों के साथ बैठक हुई, उसके बाद वापस से अब 4 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, आज चौथा दिन है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है
कि आज बात बन जाए सभी सीटों को लेकर के, सभी कैंडिडेट्स को लेकर के बात बन जाए, स्ट्रांग पैनल तैयार किया जाए, जिसके बाद फिर क्योंकि देखिए कांग्रेस 70 पार से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रही है। पूर्ण बहुमत तो एक तरफ, वहीं 70 पार से ज्यादा इस बार का दावा कर रही है कांग्रेस। तो उसके लिए आपको रोकना चाहूंगे आप राजिता, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। बैठक के लिए पहुंचे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक के लिए पहुंचे हैं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया। तो देखिए थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, सभी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बैठक के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल पहुंच चुके हैं, उदय भान पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल अपराजिता, आप अपनी बात पूरी करिए, क्या कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि देखिए बैठकों का दौर जिस तरीके से कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, बैठक के लिए नेता पहुंच चुके हैं। बस कुछ क्षण के बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य यहां पर पहुंच जाएंगे। वही देखिए 90 पैनल जो तैयार किए गए हैं, 90 सीटों को लेकर के हर एक पैनल को कीनली देखा जा रहा है। हम कह सकते हैं कि लेंस बाय लेंस के द्वारा कह सकते हैं कि देखा जा रहा है, ताकि एक भी सीट पर कोई भी गलती होने का कोई भी एक आसार नजर ना आए, कोई भी गलत कैंडिडेट को ना दिया जाए, उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाए जिसकी जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो। इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। साथ ही देखिए एक और दो बहुत जरूरी चीज हो जाती है। पहली ये हो जाती है कि सभी को एक साथ लेकर चलना है, जिसकी कोशिश कर रही है शीर्ष नेतृत्व हो जाए, प्रदेश के स्तर पर हो जाए, कि साथ लेकर चलना है सभी को। जिसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सूची तैयार की जाए उसमें एक मिश्रण हो, मिक्स हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, समर्थकों की बात की जाए, या कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, या फिर जो मौजूदा विधायक हैं जिन्होंने काम किया, उन सभी को साथ लेकर चलना है, ताकि किसी की नाराजगी देखने को ना मिले। ये बहुत पहली चीज बहुत जरूरी हो जाती है। और साथ ही बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए अगर मौजूदा विधायकों की टिकट कटती है तो उन्हें किस तरीके से मनाया जाएगा, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से मिक्स एंड बैलेंस करके टिकट दिया जाए। और साथ ही एक और बहुत बड़ी चीज हो जाती है, वो है कि जो मिश्रण हो, वो जो सूची बनाई जाए वो मिश्रण हो किसकी, तो मजबूत कैंडिडेट तो बिल्कुल हो जिसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कांग्रेस को दिखे। इसके अलावा युवा चेहरा भी हो, नए चेहरे भी हो, महिलाएं चेहरे भी हो, क्योंकि देखिए जो जितने भी मौजूदा विधायक हैं, काफी टर्म से जो मौजूदा विधायक है, कहीं उनके अगेंस्ट कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, कहीं लोगों की कोई नाराजगी तो नहीं है उनको लेकर के। उन सभी चीजों को देखते हुए कहीं कोई नए चेहरे को भी मौका दिया जाए, ये सभी चीजें भी देखनी है। तो कहीं ना कहीं जो मंथन का दौर हमें देखने को मिल रहा है, जो इतनी डिटेल में हर एक सीट को लेकर डिस्कशन किए जा रहे हैं कि बस अगर हम बात करें करीब 2 चरण में, पहले दिन की जो बैठक हुई, ये 2 चरण में बैठक हुई, केवल 20 से 25 सीटों को लेकर के चर्चा की गई। तो खुद में हम समझ सकते हैं कि हर एक सीट को लेकर के कितना ज्यादा समय दिया जा रहा है। तो हर एक सीट को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए जा रहे हैं। किसी को भी मतलब कह सकते हैं कि किसी भी सीट को इधर उधर नहीं किया जा रहा है, दरकिनार नहीं किया जा रहा है, इक्वली प्रोपोर्शन में हर सीट को मौका दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही देखिए जो सीट बहुत ज्यादा समर्थकों के साथ है, यानी जीतने की संभावनाएं जहां सबसे ज्यादा है, उसे भी टाइम दिया जा रहा है। उन्हें भी ऐसा नहीं कि लेकर चला जाए कि जीतने वाले हैं तो यहाँ भी जीत जाएंगे, तो इसे बाद में इस तरह की कोई चीज नहीं है। हर एक सीट को ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही वो सीटें जहां पर कांग्रेस को कम मार्जिन में हार मिली हो या ज्यादा मार्जिन में हार मिली हो, उन सभी चीजों को भी देखा जा रहा है। साथ ही लोकसभा सीटों को भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले 2 दिन के जब 1-to-1 तरीके डिस्कशन हुए थे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ, तो हमने देखा था कि सभी सांसदों को बुलाया गया था। 5 सांसद पहुंचे थे। उनके क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें जो जो कैंडिडेट्स ने अपने नामांकन डाले हैं, आवेदन डाले हैं, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई थी कि उनका क्या कामकाज है, कितनी संभावनाएं हैं उनकी जीतने की, जमीनी स्तर पे क्या कुछ उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये भी चीजें की गई है। तो केवल सर्वे के आधार पर नहीं, यानी सर्वे पर क्या आया है, रिपोर्ट कार्ड में क्या, रिपोर्ट कार्ड क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो एक तरफ हो जाता है। साथ ही एक ह्यूमनली सर्वे भी कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो लोकसभा उम्मीदवार थे उनके साथ भी यहाँ पर 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस किए गए हैं, ताकि हर एक कैंडिडेट को लेकर के जिन ने आवेदन डाले हैं, 2500 से ऊपर आवेदन डाले गए हैं, उन सभी को लेकर के डिटेल में डिस्कशंस किए जाए कि कहीं कोई कैंडिडेट वो ना रह जाए कि जो केपेबल है मगर उनकी बात ना पहुंच पाए शीर्ष नेतृत्व तक, ये भी चीजें ना हो। साथ ही देखिए एक और काफी अहम चीज हो जाती है, वो है लोकसभा चुनाव में जब टिकट वितरण हुआ था, उसके बाद कई सवाल उठाए गए थे। चुनाव के बाद भी कई सवाल
उठाए गए थे कि शीर्ष नेतृत्व तक गलत रिपोर्ट कार्ड पहुंचाई गई थी, ये भी सवाल उठाया गया था, जिसको लेकर के इस बार शीर्ष नेतृत्व सेंटर कह सकते हैं कांग्रेस की काफी सक्रिय है और जिसको लेकर के किसी भी तरीके से उसे इवैल्यूएट अपने हिसाब से ना किया जाए, बायस ना किया जाए, जिसको लेकर के रिपोर्ट कार्ड सीधा हाईकमान तक पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जिसके लिए देखिए अकेले ताकि गोपनीयता बनी रहे, सभी अपने दिल की बात सामने रख सके, अपनी इच्छाएं सामने टेबल पर रख सके, जिसको लेकर के अकेले स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने बात की है, चर्चा की है, मौका दिया गया है कि अपनी अपनी बातें सामने रखी जाए। तो ये भी चीजें की गई है, तो हर एक पहलू पर कांग्रेस ध्यान रख रही है। जो गलतियां पूर्व में हुई है कांग्रेस से, चाहे 2014 की बात कर ले, 2019 की बात कर ले, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले, तो हर एक गलतियों को सीखते हुए कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। हर एक कदम फूंक कर चल रही है, चाहे वो नए जो पार्टी वर्कर्स आए हो उनका भी आकलन किया जा रहा है, साथ ही मौजूदा विधायकों का भी पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है, कहीं लोकप्रियता कम ना हो, उनकी काम नहीं किया हो, ये सभी चीजें भी देखी जा रही है, पूरी डिटेल में देखी जा रही है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए इस बार जो टिकट वितरण कह सकते हैं कि हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए टिकट वितरण कांग्रेस करती भी हमें नजर आ रही है इस बार। तो चाहे कोई भी गलती कांग्रेस के द्वारा इस बार ना की जाए, चाहे टिकट को लेकर की जाए या आने काफी अन्य पार्टियां, जब बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार देखिए काफी फैक्टर्स पर वो नजर बनाए हुए है। और जिस तरीके से हम बात करें बीजेपी में भी देखिए काफी हलचल मची हुई है, लगातार आप कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है इसको भी आप काफी दिन से कवर कर रही हैं, आज चौथा दिन है। राजनीतिक गलियारों की बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो क्या कुछ हलचल वहां पर देखी जा रही है? टिकट कटने को लेकर अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से नाम है जो सामने आए हैं फिलहाल, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की टिकट कटने की बात करते हैं तो हालांकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी की शुरू होने से पहले अध्यक्ष उदय भान ने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की, जिसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मौजूदा विधायकों की भी टिकट कट सकती है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि अभी हालांकि आखिरी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता कि मौजूदा विधायकों की जमीनी स्तर पर पकड़ तो होगी ही, तो अगर उन्हें टिकट नहीं दी जाती है तो कांग्रेस को किस तरीके से इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इन चीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो उन चीजों का किस तरीके से आकलन करें, उन्हें किस तरीके से मनाया जाए, इन सभी पहलुओं पर भी कांग्रेस ध्यान रखेगी। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कोई भी नेता इन चीजों को कहता हुआ कहने से बच रहा है कि किसकी टिकट कटेगी, किसकी टिकट वापस रिपीट की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से चाहे प्रभारी दीपक बाबर या जो हमने देखा है बेबाक तरीके से हर एक चीज कहते हुए नजर आते हैं, मगर वो भी इन चीजों को कहने से बच रहे हैं। साथ ही बिल्कुल उदय भान ने भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अभी डिस्कशन जारी है, क्योंकि देखिए अगर हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं तो लगातार जो समर्थकों का तांता है, जो आवेदनकारों का जो तांता है वो लगा हुआ है उनके पास, अर्जी लगाई हुई है कि सभी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, इन चीजों को लेते हुए तो अभी डिस्कशन जारी है। मगर ये स्पष्ट है कि विधायकों की टिकट तो बिल्कुल कटेगी अगर उन्होंने काम नहीं किया हो, जीतने की दोबारा उनकी संभावनाएं कम हो, साथ ही वो विधायक यानी जो पहले विधायक हो मगर 2 या 3 बार से ज्यादा बार हार चुके हैं, उन्हें पिछली बार टिकट दी गई हो मगर हार चुके हैं, तो उनकी भी टिकट रिपीट नहीं की जाएगी, नए चेहरों को उनके जगह पे मौका दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं खुद में ये चीजें स्पष्ट करती है कि नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है। साथ ही युवाओं को लेकर भी हमने देखा है किस तरीके से युवाओं को भी प्रोत्साहन करते हुए कांग्रेस नजर आती है, तो कोशिश में है कि युवा चेहरा को भी इस बार मौका दिया जाए, महिलाओं को भी मौका दिया जाए, इक्वल प्रोपोर्शन रहे, ताकि कोई सवाल कांग्रेस की लिस्ट को लेकर ना उठाया जाए, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती है। तो गहन मंथन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगातार देखने को मिल रहा है। अब जब हाईकमान के सामने जो सूची पहुंचाई जाएगी, जब सीसी की बैठक होगी, तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कितनी सीटों को लेकर के बात बन जाती है और कितनी सीटों को लेकर के वापस रिजेक्ट कर दिया जाता है या क्या कुछ चीजें रहती है। उसके लिए हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशन किए जा चुके हैं, एक फाइनल रिविजन करना तो कहीं ना कहीं अपराजिता जिस तरीके से कांग्रेस जो है देखिए मंथन कर रही है, काफी चेंजेस इस बार लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं, कयास लगाए जाए? अच्छा, बिल्कुल चेंजेस देखने को इस बार मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस चाहे परिवारवाद हो जाए,
सीनियोरिटी हो जाए, रिपीटेशन हो जाए मौजूदा विधायकों की, जैसे पिछली बार टिकट मिली हो उन्हें वापस से रिपीट करने किया जाए। इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए केवल एक लक्ष्य के साथ चल रही है कांग्रेस, वो है कि इस बार हरियाणा में सरकार बनानी है। 70 से पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, बहुमत तो बिल्कुल 70 से पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो इन चीजों को देखते हुए हर एक चीज को दरकिनार करना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। तो बिल्कुल जिस भी कैंडिडेट को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है, जीतने की संभावनाएं कम है, किसी को अगर नाराजगी होगी तो शीर्ष नेतृत्व उन्हें मनाते हुए नजर आएंगे, मगर गलतियां इस बार कांग्रेस नहीं करेगी टिकटों को लेकर के। ताकि देखिए 2019 की अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो जिस तरीके से टिकटों को लेकर कहा गया था कि जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है वो कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर किया गया है। तो इस स्तर पर, टिकट के स्तर पर कोई भी गलतियां कांग्रेस नहीं करना चाहती है। वहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हालांकि कांग्रेस को 5 सीटों पर इजाफा तो बिल्कुल मिला था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 पर रह गई थी कांग्रेस, 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का इजाफा हुआ है। वहीं अगर वोट प्रतिशत की भी बात करते हैं तो थोड़े ही मार्जिन का डिफरेंस देखने को बीजेपी और कांग्रेस की वोट में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी लोकसभा चुनाव में भी काफी प्रोग्रेस तो बिल्कुल किया था। हालांकि इस जो डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस की वोट परसेंटेज का, उसको कहीं ना कहीं और भी ज्यादा इजाफा करना चाहती है कांग्रेस। तो कोई भी गलती कांग्रेस इस बार नहीं करना चाहती, भी गलतियों से सीखती हुई कांग्रेस आगे आ रही है। तो बिल्कुल मौजूदा विधायकों की टिकट काटनी पड़े, नए चेहरों को मौका देना पड़े, तो ये करने से कांग्रेस गुरेज नहीं खाएगी और बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है इस बार। ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, देखिए दीपक बावरिया का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो लोकसभा सांसद है या राज्यसभा सांसद है इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगी, हाईकमान फैसला करेगा। इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या इसको लेकर कोई हलचल? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि हलचल तो काफी तेज राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से प्रभारी के द्वारा तो कहा गया है कि सांसदों को प्रदेश के स्तर पे तो हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, डिस्कशंस नहीं हुए हैं, जो आखिरी फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व लेगा। प्रयास रहेगा कि जो भी सांसद हैं वो कैंपेनिंग पर ध्यान दे, कांग्रेस को मजबूत करने पर ध्यान दे, कैंडिडेट्स पर ध्यान दे, जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन्हें प्रोत्साहन दे, उनकी मदद करे। इस तरह की चीजें तो बिल्कुल प्रभारी कहते हुए नजर आया। हालांकि कुमारी शैलजा भी गुरेज नहीं खा रही है कहने में कि मैं प्रदेश के स्तर पर काम करना चाहती हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने बिल्कुल जाहिर तो की है। हालांकि उन्होंने भी यही चीज कहा है कि आखिरी फैसला श्रेष्ठ नेतृत्व करेगा। तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि सांसदों को लेकर जो चर्चा चल रही है वो कहीं ना कहीं उसका जो आखिरी फैसला है वो देखिए यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर के हमारे यहाँ पर देखा अजय माखन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी से थोड़ी देर बाद शुरू होती हुई नजर आएगी। राजेश जी आगे आइएगा। यहाँ पर देखिए बैठक शुरू होते हुए भी थोड़ी देर में नजर आएगी। अजय माखन स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी शुरू हो जाएगी, अध्यक्षता करेंगे अजय माखन। चौथे दिन की बैठक है आज स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की, अजय माखन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उनके साथ जो सदस्य हैं, यानी श्रीवासन की बात की, मणिकम टैगोर की अगर बात करते हैं तो वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक उम्मीद कर सकते हैं कि शुरू हो जाएगी और सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे। मणिकम सर, आज आखिरी दिन कहें तो अभी कुछ भी कहने से जो नेता है वो अभी गुरेज खा रहे हैं, कुछ भी अभी कहना सही नहीं रहेगा उनके लिए। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के जो बैठक वो सभी पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए, डिस्कशंस अब शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अंदर वो जा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि अंदर जो बैठक है अभी वो बैठक के लिए जाते हुए जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो हमें दिखेंगे। अंदर वो जा रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं बैठक के लिए, जिसके बाद देखिए वो बैठक शुरू हो जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि ये बैठक अब शुरू हो जाएगी। चौथे दिन का ये देखिए बैठक है आज, सभी 90 सीटों को, विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी इस बैठक में और आखिरी फैसला स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर आज कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सभी 90 सीटों को लेकर के जो पैनल तैयार किए गए हैं उसको जो रिवीजन करना है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और जिसके बाद फिर आज सीईसी की जो बैठक होने वाली, यानी जो सीईसी को जो लिस्ट भेजना है वो आज भेज दिया जाएगा, जिसके बाद 2 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो फैसला है टिकटों को लेकर के, लिस्ट को लेकर के, वो कर दिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा और भी खबर पे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने को, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए अजय माकन भी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। लगातार हमारे संवाददाता ने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। फाइनल दौर में कांग्रेस के उम्मीदवारों का देखिए मंथन अब चल रहा है और इसी तरीके से देखिए आज भी एक फाइनल रिव्यू किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस मंथन करने के बाद फाइनल लिस्ट जो है जारी करेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।